आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। पुरुषों में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से ठीक तरह से फंक्शन होता है। उसका डेवलपमेंट, उसका फंक्शन, सब कुछ ये हार्मोन्स के इंटरप्ले के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। स्पेशली टेस्टिस का डेवलपमेंट और फंक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन और बहुत सारे मेल रिप्रोडक्टिव इश्यूज इन हार्मोन्स की वजह से रेगुलेटेड रहते हैं। आइए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में जानने की कोशिश करें जिनसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक से फंक्शन कर पाता है। पहला है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे जीएनआरएच भी कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस नामक एक छोटे से पार्ट द्वारा रिलीज होता है जो ब्रेन में है। जीएनआरएच पिट्यूटरी नामक एक और छोटे से भाग को सिग्नल भेजता है और इस सिग्नल द्वारा दो इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हालांकि हम समझते हैं कि ये महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, पुरुषों में भी ये जो हार्मोन्स है तीन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेल फंक्शनिंग के लिए इनका रोल बहुत क्रूशियल माना गया है। जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में बात करते हैं। ये पिट्यूटरी द्वारा रिलीज होता है, मैंने कहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेडिक सेल्स पर। लेडिक सेल्स टेस्टिस में एक बहुत स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। आप तो जानते ही हो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है और अगर ये प्रोड्यूस नहीं हुआ तो कई सारे फंक्शंस मार खा सकते हैं। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो लेडिक सेल्स पर प्रभाव डालता है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन आगे चलकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि स्पर्म प्रोडक्शन कैसे हो, किस मात्रा में हो, कितने बार हो, ये सब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। अगला हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस होता है और एक और स्पेशलाइज्ड सेल पे असर दिखाता है जिनका नाम है सर्टोली सेल्स। ये टेस्टिस में होते हैं और ये सर्टोली सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए। तो इसे आप जैसे कि मदर सेल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए, मैच्योरेशन के लिए सर्टोली सेल्स बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जैसे ट्यूब्स होते हैं टेस्टिस में जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वहां पे सिचुएटेड होते हैं। तो सर्टोली सेल्स का रहना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इनकी वजह से स्पर्म्स डेवलप होते हैं। अगला है टेस्टोस्टेरोन। जैसे मैंने कहा लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन जैसे हमने देखा मेल सेक्स हार्मोन है। ये बहुत फंडामेंटल रोल प्ले करता है मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज के डेवलपमेंट में, जैसे कि टेस्टिस हो गया, प्रोस्टेट हो गया, आगे चल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे टीनेज में आते रहते हैं लड़के, जब ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे चेहरे पे बाल, बॉडी पे बाल, आवाज डीप होना, मसल मास ज्यादा होना टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। टेस्टोस्टेरोन यही नहीं, स्पर्म प्रोडक्शन में और सेक्सुअल ड्राइव में, ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। ये भी टेस्टोस्टेरोन का ही डेरिवेटिव है, यानी कि उसी का एक सब यूनिट है, बट ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है मेल एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स, जब बच्चा गर्भ में होता है उसके डेवलपमेंट के लिए ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे चल के भी जैसे जैसे एक लड़का टीनेज होता है तो बाल, बॉडी पे, फेस पे, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के लिए DHT हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोलैक्टिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। हालांकि ये सोचा जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं जब वो दूध पिला रही होती हैं तभी ये हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन ये सही बात नहीं है। मेल्स में भी, पुरुषों में भी ये हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ये हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल फंक्शन ही नहीं, फर्टिलिटी पे भी असर पड़ सकता है। इसीलिए आपको प्रोलैक्टिन भी चेक कराना चाहिए अगर आपके रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट आपको सलाह दे रहे हैं। ये जो हार्मोन्स है बहुत इंट्रिकेट बैलेंस में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टेस्टोस्टेरोन स्पेशली जो सेंट्रल रोल प्ले करता है ओवरऑल फर्टिलिटी के लिए, सेक्सुअल हेल्थ और वेलबींग, मतलब आपके बॉडी के हेल्थ के लिए भी ये हार्मोन बहुत जरूरी होता है। कहीं भी अगर इम्बैलेंस हुआ तो इनफर्टिलिटी होने के चांसेस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, रिड्यूस्ड लिबिडो और कई सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर आपको सेक्सुअल हेल्थ में कुछ फर्क नजर आ रहा है आप में, या आपने टेस्ट कराया और ये हार्मोन्स ठीक नहीं है, तो आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या यूरोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो आपके सारे टेस्ट करवा के आपको सही मार्ग पे ले जाएंगे कि किस ट्रीटमेंट से आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।